अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स अरीशा अंसारी, फर्स्ट ईयर मेडिको एट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो जैसे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट आ रहा था कि दीदी आपने रिसोर्सेज कौन से यूज़ करे हैं, तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज किस किस सब्जेक्ट के लिए यूज़ करे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉमन बातें जो सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो होती हैं वो शेयर करना चाहती हूँ कि आप जिन भी टीचर से लेक्चर्स ले रहे हैं आप उन लेक्चर्स को अच्छे से लें, पूरे फोकस्ड होकर लें और अच्छे से वहाँ पे कोई भी डीपीपी वगैरह आपको मिलती है तो वो सॉल्व करें। सेकंड पॉइंट मैं बोलूँगी वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू ज़रूर लगाएं और उसके लिए बहुत सारी बुक अवेलेबल है मार्केट में। आप कोई सी भी बुक पीवाईक्यू के लिए ले सकते हैं, अच्छे से पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बायो पे। तो बायो के लिए जो मैंने टीचर फॉलो करी है वो गार्गी मैम को मैंने फॉलो करा था, क्योंकि मुझे उनके बायो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज शॉर्ट नोट्स पे बनवाती थी जिससे बायो जो है बहुत ईजिली रिवाइज हो जाती थी। फिर सेकंड पॉइंट बायो के लिए आती है बुक्स। तो मैं सबसे पहले कहूँगी एनसीईआरटी जो है वो बहुत मेन बुक है बायो के लिए। उसे आप जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़ें, उतनी बार रिवाइज करें। मुझे अभी तक काउंटिंग भी नहीं पता मैंने कितनी बार अपनी एनसीईआरटी रिवाइज करी थी। मैं आपको एक बार अपनी एनसीईआरटी भी दिखा देती हूँ। मैंने इतना पढ़ा था कि ये इसका हाल हो चुका है मेरी एनसीईआरटी का। मैंने बहुत बार एनसीईआरटी रिवाइज करी है। तो वही मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप एनसीईआरटी जितनी ज़्यादा बार हो सके उसे रिवाइज करें। और बायो के लिए एक गलती जो है वो आप लोग कभी मत करना, वो है मॉड्यूल्स के थ्रू बायो पढ़ना। आप मॉड्यूल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक, जैसे मैंने यूज़ करी थी एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ करी थी। आप कोई सी भी बुक ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनसे बायो मत पढ़ना क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे होते हैं। मॉड्यूल्स भी आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं आप उस कोचिंग का मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप इसका कोचिंग का मॉड्यूल अच्छा होता है तो आप ये लें, मॉड्यूल सारे सेम होते हैं। सेकंड सब्जेक्ट पे आते हैं वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए मैं सबसे पहले अपनी टीचर शेयर करूँ तो मैंने नितेश सर से अपनी पूरी केमिस्ट्री करी है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों मैंने उन्हीं से ही पढ़ी है। उनके पढ़ाने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो भी बहुत शॉर्ट और कंसाइज तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाते थे और उस वजह से मेरी रिवीजन में भी बहुत हेल्प होती थी। उनकी जो रैपिड रिवीजन वाले सेशन है उनमें बहुत जल्दी वो रिवाइज करा देते थे पूरा चैप्टर, तो बहुत हेल्पफुल होता था। तो मैंने अपनी पूरी केमिस्ट्री जो है वो नितेश सर से करी है। केमिस्ट्री को मैं अलग अलग उसमें बताना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में कैसे कैसे अप्रोच करा था। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी सेम वही बायो की तरह एनसीईआरटी आप पढ़ें, एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, जितनी बार हो सकता है आप उतनी बार एनसीईआरटी पढ़ें इनऑर्गेनिक के लिए। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं या कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी में डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं होते, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन्हें आप चाहे तो किसी टीचर के थ्रू अच्छे से इन कंसेप्ट को समझ लें, या अगर आप चाहें तो मॉड्यूल्स में भी इन कंसेप्ट को डिटेल में समझाया होता है, आप वहां से भी इन्हें समझ सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप मॉड्यूल्स फॉलो कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी तो पहले तो आपके जो कोचिंग में कराया जाए आप उसे अच्छे से करें। दूसरा, आपको कोई डीपीपी मिलती है आप वो डीपीपी अच्छे से सॉल्व करें। और थर्ड, जो आपके पास मॉड्यूल्स हैं उनमें से आप अच्छे से क्वेश्चन जो है वो कर लें। और उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है, जैसे मेरा जब सिलेबस पूरा हो गया था तो मैंने एमटीजी एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप से जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व करे थे पूरी केमिस्ट्री के और फिजिक्स के और बायो के। मैंने इसी बुक को फॉलो करा था। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बोलना चाहूंगी कि आप जब भी इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं तो उसमें जो एक्सेप्शंस वाला पॉइंट होता है आप उसे हाईलाइट कर दें, ताकि आप जब भी वो रिवाइज करने जाएं चैप्टर तो आपको रिकॉल करने में आसानी हो। और मैंने पर्सनली कोई शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं थे। नितेश सर के जो शॉर्ट नोट्स उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैंने वही फॉलो करे थे और वो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे थे, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। फिर सेकंड आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि आप एनसीईआरटी जो है वो फॉलो करें। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, आप उसके मॉड्यूल्स फॉलो कर सकते हैं मैकेनिज्म वाले पार्ट के लिए, क्योंकि आपको पता है मैकेनिज्म वाला पार्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट बेसिस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के लिए, क्योंकि किसी भी टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आप जो आपके कोचिंग में कराया जाए आप वो फॉलो करें, जो आपके मॉड्यूल्स में हो वो वाले क्वेश्चंस करें। और आप चाहें तो आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक जो है वो ले सकते हैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। ऑर्गेनिक में जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उतने ही आपकी जो रिएक्शंस याद रहेंगी। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐड करूंगी कि आप जितनी भी बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करें तो प्लीज उन रिएक्शंस को लिख लिख के रिवाइज करिएगा, क्योंकि आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको वो ज़्यादा अच्छे से याद होती है रिएक्शंस। ये मैंने खुद पर्सनली करा है, मैं लिख लिख के रिवाइज करती थी तो मुझे
रिएक्शंस याद रही हैं। मैं जितनी भी बार मैंने अगर कोई चैप्टर रिवाइज करा है, जैसे मान लो मैंने कोई हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स रिवाइज करा है, तो मैं आज पूरी रिवाइज कर लिया। उसके बाद में एक पेज पे सारी रिएक्शन जो मुझे याद रही वो एक पेज पे मैं लिखती थी। उसके बाद जब मैं दोबारा रिवाइज करती थी उस चैप्टर को, मैं दोबारा सेम करती थी और मैं ये चेक करती थी कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो मुझे याद नहीं रही या कौन सी मैंने एक्स्ट्रा याद कर ली है। इस तरीके से आप लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस जो है वो अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। फिर थर्ड आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं एनसीईआरटी इतना प्रेफर नहीं करूंगी कि आप लोग पढ़ें। अगर आप पहली बार वो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप अपने लेक्चर्स के साथ साथ एनसीईआरटी एक बार पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें, और कोई भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप अपने नोट्स में उसे ऐड कर लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, और फिर उन्हीं शॉर्ट नोट्स को जो है अपने टेस्ट वगैरह के लिए और रिवीजन के लिए फॉलो करिएगा। जितने बार आप उसमें फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री में रिवाइज करोगे उतनी बार आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में जो है फॉर्मूला वो स्ट्रांग हो जाएंगे। और सेकंड पॉइंट की फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा और उतना ही आपकी फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो स्ट्रांग भी हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम सबका सबसे बड़ा डर है वो है फिजिक्स। फिजिक्स के लिए मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्ट्रेटेजी शेयर करूं तो मैं सबसे पहले लेक्चर्स बहुत अच्छे से लेती थी। तो पहले तो मैं अलग अलग टीचर के लेक्चर्स लेती थी, बट अपने लास्ट ड्रॉप में मैंने MR सर के लेक्चर्स को जो है वो फॉलो करा है, उन्हें बहुत अच्छे से लिया। उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सर ने कराई है वो बहुत अच्छे से करी है। उसके बाद जो DPP मिलते थे या मॉड्यूल्स मिलते थे उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। और ऐसे बहुत बार होता था कि मुझसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, तो उसके लिए मैं क्या करती थी, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं मैं पहले वो सॉल्व करती थी ताकि मुझे वहाँ से फॉर्मूला एप्लीकेशन समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूला लगता है, किस टाइप के क्वेश्चन में, और फिर उन्हें कैसे टैकल करना है। तो मैं उस चीज़ के लिए पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करती थी स्टार्टिंग में जब मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। उसके बाद जब मेरे को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया फिजिक्स के क्वेश्चन में कि हाँ अब ये मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद मैं जाती थी अनसॉल्व क्वेश्चन को करने में और धीरे धीरे फिर हार्ड क्वेश्चन पे भी गई हूँ। और अगर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई एडिशनल बुक भी ले सकते हैं। जैसे मैंने MTG की NCERT और फिंगर टिप्स जो है उससे अपनी फिजिक्स के क्वेश्चन एक्स्ट्रा वाले करे थे। और आप एक्स्ट्रा के लिए इसमें JEE मेन्स के PYQs भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मैंने अपने लास्ट ड्रॉप में JEE मेन्स के PYQs भी सॉल्व करे हैं। और मैं लास्ट में अगर आप लोगों से कहूँ कि आप कौन सी गलतियां अवॉइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने पास इतना ज़्यादा वो इकट्ठा मत करिएगा कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं इस बुक से भी पढ़ लूँ, मैं उस बुक से भी पढ़ लूँ, मत करिएगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और एंड में इसका आउटकम कुछ नहीं आएगा। सेकंड, आप NCERT को बायो के लिए बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा और प्लीज़ NCERT को लाइटली मत लीजिएगा, बायो में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और थर्ड जो है, आप अपने लेक्चर्स बहुत अच्छे से लीजिएगा। आप जिस भी टीचर के लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, जिनके भी साथ आप कंफर्टेबल हैं, वो लेक्चर बहुत अच्छे से लीजिएगा। So thank you everyone for watching the video. If you found it helpful, please like the video और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट शेयर करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के डाउट सॉल्व कर सकूं।